का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राजस्थान लेब असिस्टेंट परीक्षा 2018-19 का पेपर सॉल्यूशन। कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी क्लासेस रोज़ाना मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। प्रश्न संख्या अगला है जिसमें पूछा गया, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, तो ये जो योजना थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका ये लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कंवरसेन लिफ्ट नहर, बी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, और सी दे रखा है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, और डी दे रखा है पोखरण लिफ्ट। तो हनुमानगढ़ व चूरू के लिए जो जल का स्रोत है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा NH89। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फेल्सपार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल, क्योंकि बाणगंगा जो नदी है वो डूंगरपुर में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? यानी कि सही जो वर्गीकरण कोपेन के अनुसार वो आपको बताना है। तो डूंगरपुर जिले के लिए जो सही वर्गीकरण है वो रहेगा AW। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? यानी कि कम या फिर बहुत ज़्यादा, तो अंतर ज़्यादा है इसमें, तो ये पाया जाता है जैसलमेर के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पूछा जा रहा है। तो एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स जो मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और इसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की बात करें, आर्थिक समीक्षा से उस टाइम के अनुसार पूछा गया था राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या, तो उस समय थी 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्री गंगा। अगला प्रश्न दे रखा है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के और बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है और इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर, जो कि भारत पाकिस्तान के साथ साझा करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान का देशांतर विस्तार आपको बताना है, तो ये रहेगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक। अगले प्रश्न की बात करें तो शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1597 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में से निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो बाकी 3 जिलों में है लेकिन जालोर में इसका विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, फुलवारी की नाल स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। और आज का अपना अंतिम प्रश्न और इस पेपर के अंतर्गत पूछे गए सामान्य ज्ञान का भी अंतिम प्रश्न ये रहेगा। तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपानी अरावली दर्रा। तो ये थे 2018 पेपर के पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न और इस प्रकार अपने 4 क्लासों के माध्यम से पूरे पेपर को हल किया है। तो अगली क्लास में अपने 2016 में जो पेपर में पूछे गए थे प्रश्न उसको हल करेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न जो उस पेपर में पूछे गए थे। तो आपको क्लास छोटी छोटी क्लासों के अनुसार ये पूरा पेपर मिलता रहेगा। हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।